तो दोस्तों आज का वीडियो भगोड़ी के लिए है। भगोड़ी को लात मार के भारत की पब्लिक अब बाहर फेंकने वाली है, क्योंकि आपने देखा होगा आज मोबिन मलिक सर ने भी इसका कुछ खुलासे किए हैं। पाकिस्तान से इसके लिंक, पाकिस्तान किस तरीके से बातें करती है, किस तरीके से अपने देश के विरोध आती है, उसके बावजूद ये दोनों लप्पू और भगोड़ी लाइव आते हैं, लाइव में अपनी बेशर्मी दिखाते हैं। उसके बाद शाम को लप्पू के दो रील आते हैं जो अपने रील के माध्यम से डायरेक्ट धमकियां देता है। लप्पू वो कुत्ता है जिसका खाता है उसी का उसके साथ नमक हरामी करता है। अब मैं साफ कह रही, थोड़ी मेरे गालियों से आप दिल पे मत लीजिएगा, क्योंकि इस बंदे ने अपनी हदें पार कर दी। इसको अगर टुकड़े फेंक दिया जाए ना तो ये पूरा नोचने को तैयार होता है। लप्पू अब बेशर्मी पे उतर चुका है, जिसके सही पर ये बंदा काम कर रहा है। इस महिला को, इनलीगल घुसपैठी को इस सर पे बिठाया पड़ा है। इसको पता है चारों तरफ से कानून के शिकंजे में फंस चुका है और चंद पैसों के लिए जो इसे नशे करता है, जिस तरीके से नशे करता है उसके लिए नचवाता है, इससे गुलाम हैदर के बच्चों का इस्तेमाल कर रहा है। अब ये अपनी बेहयाई और बेशर्मी पर उतर चुका है। इसको चारों तरफ से भारत की पब्लिक धो रही है, रगड़ रही है, और मोबिन मलिक सर ने इसको कानूनी शिकंजे पे बांध दिया है। उसके बावजूद ये बंदा सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहा है। क्या है इसके पीछे का कारण, आप लोग समझ सकते हो। कई लोगों के आज कमेंट आए थे कि इसको पॉलिटिकल सपोर्ट है। जब मामला कोर्ट में जाता है तो राजनीति, सरकार सबसे हटकर फैसले होते हैं। इस बंदे को क्या, इसका जो कानून पढ़ने वाला भाई है उसने ये नहीं समझाया, जब मामला कोर्ट में जाता है तो फिर किसी की भी नहीं सुनी जाती, चारों खाने चित हो जाते हैं। गुलाम हैदर आ रहा है 27 तारीख को। अब ये बौखला चुके हैं, पागल हो चुके हैं। इस पागलपन में अभी अपनी हद पार कर रहे हैं। और लप्पू जिस तरीके से हद पार कर रहा है, जो 5 साल 7 साल की सजा होती थी, इसे उम्र कैद भी हो सकती है, इसे आजीवन कारावास होना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग अगर भारत की जब सरजमी पे रहे तो ये कितना गंदगी यहाँ पे फैलाएंगे। इसका जो पिता है, अपने पिता को इसने मारा पीटा लप्पू ने और उसको घर से बाहर निकाल दिया इस महिला की वजह से, जो इनलीगल पाकिस्तानी है। अगर सीमा हैदर का कुछ खास मिशन है भारत आने का, और कई सारे इसके पर्दाफाश हो गए, कई सारे होने बाकी है। जैसे जैसे इसके राज्य से पर्दे खुल रहे हैं वैसे वैसे इसके दिमाग की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। ये अपनी हद पार कर रही है। लप्पू इंडियन था, कोशिश कर रहे थे सभी लोग कि लप्पू शायद बच जाए, लेकिन लप्पू ने अपने फंसने के रास्ते खुद अख्तियार कर लिए। अब वो चाहे भी तो इस शिकंजे से बाहर नहीं आ सकता, उसको ऊपर वाला भी अब बचा नहीं सकता। पहले भगोड़ी धमकियां देती थी, अब सीधे लप्पू धमकियां दे रहा है। क्या है भाई तेरे अंदर, कौन सी शक्ति है तेरे अंदर, कौन सा शैतान है तेरे अंदर जो इस उम्र में तो इतना क्राइम करने पे उतर गया। तेरी उम्र के बच्चे कितने अच्छे होते, कितने संस्कारी आदर्शवादी होते, तेरे अंदर इतने नशे करने के बावजूद इतनी गंदगियां भरी हुई है। तू अपने देश में एक इनलीगल औरत को घुसा के लाया है, डायरेक्ट ये लगातार पाकिस्तान को धमकी दे रहा है, जो हमारे देश के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारा देश हमेशा मित्रता का संदेश देता है। लप्पू उसको हमारी भारत की अखंडता पे ये लगातार उंगलियां उठा रहा है। एक अकेला ऐसा व्यक्ति है जो एक 4 बच्चों की माँ को उठा के लाया पाकिस्तान से, और यहाँ बैठकर ये दूसरे मुल्क को धमकियां देता है। हमारी सरकार की निगाहें कब जाएंगी इस पर, कब इस पर दबाव बनेगा। मामला कोर्ट में है और 27 तारीख को इस पर कार्रवाई होनी है। अब देखते हैं कोर्ट में पेश होते हैं या नहीं। सोशल मीडिया पे जो लगातार धमकियां दे रहे हैं उसके बावजूद अगर कोर्ट में अपना बचाव रखते तो शायद इनका कुछ होता। ये अपने बचाव की जगह मोबिन मलिक सर को लगातार गलत शब्दों से नवाज रहे हैं और गंदगी ये फैला रहे सोशल मीडिया पे। सीमा हैदर जिस तरीके से हमारे मुल्क में बैठी हमारे टुकड़ों पर पल रही है, ये महिला आज सर पे नाच रही है, तो उसका एक ही कारण है लप्पू और लप्पू के परिवार को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाना चाहिए। इनको आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े अपराधी यही हैं जो हमारे देश में ऐसे इनलीगल लोगों को संरक्षण दिए पड़े हैं। ऐसे लोगों की वजह से हमारे देश में गलत चीज़ें फैल रही। चुनाव का माहौल था, इन लोगों ने इतना माहौल गंदा किया। जो मोबिन मलिक सर गुलाम हैदर को इंडिया लाने के लिए तैयारी कर रहे, तो अगर सीमा हैदर सही है तो इसे किस बात का डर है कि गुलाम हैदर भारत आके अपने बच्चों की मांग कर रहा है, तो ये डरती क्यों, ये धमकियां क्यों देती है, ये सोशल मीडिया पे अपनी पावर क्यों दिखाती है, जो कि खुद से कुछ भी नहीं है इसका पावर। और कुछ गलत मानसिकता के लोग, गुंडागर्दी प्रवृत्ति के लोगों के दम पर ये फुदकती है, वरना ये इसको लात मार के कब के फेंक दिया जाता। जो लोग कहते हैं इंडिया या पाकिस्तान से कि हमारी सरकारों पे दम नहीं है, हमारे कानून पर हम कभी भी सवाल खड़ा नहीं करते,
मामला जब कोर्ट पे गया है तो फैसला भी उसका जरूर आएगा। जब साथ में ऐसे गुंडे प्रवृत्ति के लोग मिले हो जो कानून के साथ लगातार खिलवाड़ करते हैं, तो कैसे कोई डिसीजन लेगा। कानूनन चीज़ें हो चुकी, सब कुछ। भरोसा रखिए मोबिन मलिक सर पे। 140 करोड़ जो हमारे भारत की जनसंख्या है, उनकी उम्मीदें मोबिन मलिक सर पर टिकी हुई है, और हमें उम्मीद है कि मोबिन मलिक सर इस महिला को इसके कर्मों का फल जरूर देंगे, इसको सज़ा ज़रूर देंगे। ये जो भी यहाँ मकसद लेकर आई है उसे कभी भी पूरा नहीं करने दिया जाएगा। अगर इसने रबूपुरा की दहलीज पार करी तो भारत की पब्लिक इसे नहीं छोड़ेगी। इसकी हरकतें बर्दाश्त से बाहर है, जानते हैं, लेकिन लप्पू को इससे भी ज़्यादा तगड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा अपराधी यही है, सबसे बड़ा क्रिमिनल लप्पू है, जो एक 4 बच्चों की माँ को बिना वीज़ा बिना पासपोर्ट के हमारे भारत में एंट्री करा है। इसने बॉर्डर पार करा के इस औरत को यहाँ पे संरक्षण दिया है। सबसे बड़ा जिम्मेदार ये व्यक्ति है। इसने अपने परिवार के साथ मारपीट की, नेत्रपाल नज़र नहीं आ रहा और इसके परिवार के अन्य मेंबर भी नहीं आ रहे जब से मोबिन मलिक सर ने इसके खुलासे किए हैं। अब इसकी हवाइयाँ उड़ चुकी हैं, लेकिन सुबह ही मैंने लाइव किया था, कई लोगों ने कहा था अब ये कुछ ऐसा करेगी, दिखाएगी कि हम बहुत ताकतवर है। वो चीज़ ये दिखा रहे हैं, अंदर से खोखले हो चुके हैं, इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। ये इससे भी ज़्यादा गिरेंगे, इससे भी अपनी हद पार करेंगे, इससे भी नीचे गिरने की कोशिश करेंगे। लप्पू जिस तरीके से धमकी देता है, तो भाई थू है तेरी धमकियों पे। तू सबसे नालायक नामर्द है, तेरे जैसा इंसान दुनिया में धरती में बोझ है, क्योंकि तुम जैसे लड़के अगर हमारे भारत की सरजमीन पे रहे तो तुम जैसे लोग सबसे बड़े गुंडा प्रवृत्ति को, गद्दार हो। सबसे बड़ा सजा जो है इसको मिलना चाहिए। इसको क्या लगता है एपी सिंह ने कुछ स्क्रिप्ट लिख दी, कुछ कागज दिखा दिए तो ये समझ गया कानून को। बेटा तुझे कानून पता नहीं है, तेरी हालत खराब हो जाएगी। तू जिसकी संरक्षण में बोल रहा है वही व्यक्ति तुझे फंसा कर निकल चुका है, याद रखना। क्योंकि हमारा भारत का कानून है, किसी को बख्शता नहीं है। अगर तुम देश के साथ गद्दारी करोगे 10 गुना मुंह के बल गिरोगे, तुम्हें संभालने वाला इस धरती पर पैदा नहीं होगा। अभी तो वक्त नहीं है, आप कहूँगी नहीं कि वक्त है, कि तूने अपनी हद पूरी पार कर दी। हमारा कानून बहुत जल्दी सख्त से सख्त निर्णय लेगा और तुझे सलाखों के पीछे डालेगा। सीमा हैदर, जो लोग कहते हैं उससे पाकिस्तान में परेशान थी, तो उसकी हरकतों से आपको लगता है पाकिस्तान में परेशान थी? आप लोग जो आज भी उसको सपोर्ट करते हो, तो आपका बहुत बड़ा फ़ायदा है उससे, इसलिए आप लोग इसे सपोर्ट करते हो। वरना इतनी घटिया औरत को जो इतनी हरकतें कर चुकी है, उसे कोई भी कितना ही इसका अच्छा सपोर्टर हो, वो भी इसे लात मार के फेंकता इसकी हरकतों के बाद। अगर आप इसे सपोर्ट करते हो तो आप सोचो, आपके घर की महिला ऐसा हरकत कर देना, अपने पति को, अपने बच्चों को उठा के पति को छोड़कर चल दे कहीं, वो भी दूसरे मुल्क में, वो मुल्क जो आपका दुश्मन देश कहलाता है, तो फिर क्या गुजरेगा? नहीं है ना जवाब, नहीं होगा आपके पास जवाब, क्योंकि आपकी मानसिकता सिर्फ लालच तक है और लालच तक ही सीमित रहेगी। जो गाली देते हैं उनका भी स्वागत है, क्योंकि हमें है कोर्ट का इंतजार, कोर्ट का निर्णय आएगा, इस भगोड़ी को सजा जरूर मिलेगी। अगर आपको लगता है कि कोर्ट इतने साल लटका देगा, एपी सिंह इतने साल लटका देगा, तो आप गलत फहमी में जी रहे हो और जियोगे, क्योंकि हमें अपने कानून पर पूरा भरोसा है। और शर्म आती है हमें कि हमारे भारत देश पे ये इनलीगल महिला आकर अपनी बदतमीजियां दिन पर दिन फैला रही है और ये डराने की, धमकाने की ये कोशिश कर रही है। और कोई भी भारत का व्यक्ति अगर ये इस तरीके की हरकत करेगी, 10 गुना तेजी से खड़े होंगे और 10 गुना डबल तेजी से इसको जवाब देंगे। अगर इसे लगता है कि ये जो 14 लाख सब्सक्राइबर लेके बैठी है, अपने चैनल से बदतमीजियाँ करेगी, दूसरों पे ब्लेम करेगी, लोग इसे माफ़ कर देंगे, तो बिल्कुल भी नहीं। साथ में लप्पू भी नपेगा। अब जब जेल में मच्छर इनका अच्छा वो करेंगे उपचार, तो पता चल जाएगा इनको भारत कितना प्यारा देश है। ये लगातार कहती है ना, सनातन धर्म भारत हमारे धर्म को बदनाम करने की कोशिश करती है। और इसने खुद बोला है, मैं 1 साल पहले गाय खाती थी, और खुद ही बोला है इसने 4 साल पहले मैंने सनातन धर्म फॉलो कर लिया। जो सनातनी कहते हो ना, जय श्री राम, तो थू है आप लोगों पे जो ऐसी औरत को सपोर्ट करते हो आप लोग। तो दोस्तों बड़ा दुख होता है ऐसे लोगों की वजह से आज भी हमारे देश में गंदगी का ढेर लग चुका है। इस गंदगी को उखाड़ के फेंकना बहुत ज़रूरी हो गया, इसलिए सभी लोग अपनी आवाज़ को और तेजी लाएं। भारत सरकार से रिक्वेस्ट करें कि इस महिला को उठाकर फेंका जाए। हमें यहाँ की जेल में भी नहीं चाहिए ये गंदगी, इसको उठा के सीधे पाकिस्तान रिपोर्ट किया जाए। हेमंत पराशर जी जिन्होंने इसकी बेल कराई है और जिस आधार पर कराई है, उस चीज़ को ये लगातार तोड़ रही है। अगर वो चाहें
तो इस आधार पर इस महिला का बेल कैंसिल करके इसे गिरफ्तार करवा सकते हैं। मैंने कई बार हेमंत पराशर जी से सवाल किए, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे सवालों का उनके पास जवाब नहीं होता है, या उनका नेट रियल में चले जाता है। ये मुझे आज तक पता नहीं है कि क्यों लोग इसको सपोर्ट करते हैं। उनके पास एक रीज़न है, महिला ने लिखा है बेल में ना, कि जिस कारण से मैं यहाँ रह रही हूँ, मैं उस कानून को नहीं तोड़ूंगी, लेकिन ये लगातार उसकी धज्जियाँ उड़ा रही है। शर्म आता मुझे भारत में ऐसे वकीलों को कि जो ऐसी महिला को बढ़ावा देते हैं, चंद पैसों के लिए बिक जाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए अपने देश के साथ गद्दारी करते हैं। शर्म आता है ऐसे लोगों पे। बहुत दुख होता है दोस्तों, ऐसी औरत को दुनिया में आज तक इससे मक्कार औरत हमने कहीं नहीं देखी, और इससे गिरा हुआ व्यक्ति हमने कोई नहीं देखा लप्पू से ज़्यादा। तो उम्मीद करती हूँ इन लोगों को जल्दी से जल्दी हमारा कानून, हमारा सरकार सलाखों के पीछे डाले, क्योंकि ये गंदगी का ढेर अगर ज़्यादा समय भारत में रहे तो एक संक्रमण फैला देंगे, पूरे देश को अपने लपेटे में ले लेंगे। जल्द से जल्द इन गंदगी को उठा के जेल के अंदर ठूसे, या इनको पाकिस्तान डिपोर्ट करे। भले ही लप्पू को भी इसके साथ डिपोर्ट कर दे। ये कहते हैं ना, प्यार में आए हमें कोई जुदा नहीं कर सकते, लप्पू को भी उठा के पाकिस्तान बॉर्डर से बाहर फेंक दे, ताकि ये गंदगी भी यहाँ ना रहे। ये बंदा बहुत ज़्यादा उछल रहा है, इसको जवाब देना आज बहुत ज़रूरी हो गया। मेरी भारत सरकार से अनुरोध है, मेरे देश की पब्लिक से अनुरोध है कि ऐसे व्यक्ति का खुलकर विरोध करें। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सच जब बोलते हैं तो लोग पीछे पड़ते हैं, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी बात सटीकता से सम्मान के साथ यहाँ पे रखनी है, भारत सरकार तक पहुँचानी है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से समाज में नई प्रेरणा लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।